नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर लहरिया चैनल को। आज हम जौहरपुर में मेन रास्ता के पास खड़े हुए हैं और यहाँ से तिंदवारी के लिए लोगों की मांग है कि इसमें डमरीकरण होना चाहिए। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं, कितने साल से वो मांग कर रहे हैं और ये मेन रास्ता कितनी खराब है और लोगों को बरसात के समय किस तरह की दिक्कत आती है। तो हमारे साथ जो लोग खड़े हुए हैं इनसे हम बात करेंगे, इनका कहना क्या है। बोलना। क्या नाम है मातरा? हमारा नाम है श्यामलती। तो ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता तिंदवारी के लिए है। तो ये कितने साल से ये कच्ची पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ मांग की है, क्या दिक्कत आती है? ये दिक्कत बारिश में बहुत दिक्कत आती है। डामर रोड बनना जाना चाहिए तो सबके लिए सुविधा हो जाए। कितने गांव के लोग आते जाते हैं इस रास्ता से? इस रास्ता से तो बहुत लोग आते हैं। बहुत गांव के लोग हैं। हाँ, बहुत से लोग आते हैं यहाँ। जैसे कि मतलब बरसात में कोई बीमार हो गया तो फिर लोग कहाँ से जाते हैं? घूम के जाते हैं बहुत। हाँ, धोतरा होते घूम के जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम जनेश। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इसका डामरीकरण बहुत जल्दी होना चाहिए। हम लोग मंत्री से भी बात किया कि यहाँ से डामरीकरण निकाल दें, कहन निकाल देंगे। और बलवान जी से भी बात किया तो कहन हाँ बिल्कुल करा देंगे। अभी तक इसका काम नहीं हुआ है और बहुत सालों से दिक्कत जा रही है। कितने गांव के लोग आते जाते हैं? इसमें सरभान, ताला पदापुर, भवानीपुर, लौमर, चकला, चिल्ला, सब जौहरपुर, सब गांव के लोग यहीं से निकलते हैं। ये नजदीक है। तो और क्या दिक्कत आती है, जैसे बारिश में और बाढ़ वाढ़ जैसे आ गई? हाँ, तो ये मेन बाढ़ के लिए यही खुला रास्ता मिलता है और यही कच्ची पड़ जाती है। और बाकी जितनी जो रास्ताएं हैं पक्की, उनमें भराव आ जाता है बाढ़ का। तो फिर लोग कैसे आते हैं, बाहर निकल पाते हैं या क्या निकल पाते हैं? खड़े रहते हैं अपना टाइम काट के। एक दो दिन में जब पानी कम हुआ तब आते हैं। हाँ, तो वाहन कहाँ खड़े कर देते हैं या रिश्तेदारी में? रिश्तेदारी में कर दिया, साथी हितुओं के यहाँ कर दिया, नहीं है तो ऐसे खड़ा कर दिया कि भाई हम फंस गए हैं, अपना खड़े रखो। तो ये 3 किलोमीटर रोड कच्ची है और पैदल चलना क्या मुश्किल आती है? बहुत मुश्किलें आती हैं। जैसे कोई बीमार हुआ? हाँ, तो बड़ी मुश्किल है। क्या होना चाहिए? इसका डामरीकरण होना चाहिए। तो ये मांग कब से चल रही है आप लोगों ये की? बहुत दिन से हम कह रहे हैं। जो भी मंत्री है और जो जिला पंचायत लोग हैं, जिनको पा गए उसी से कहते हैं, कोई अभी बनवा नहीं पाया है। तो क्या आगे करेंगे जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं? तो आगे फिर अब देखेंगे, कागज बढ़ाएंगे, कहेंगे। ठीक, तो हमारे लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भैंसे चराने। यहाँ चाला बहुत है, कीचड़ बहुत है। यहाँ की समस्या बहुत खराब चल रही है इस गांव की। अब डेंडा, जौहरपुर, कैथी डेरा, हर गांव के लोग यहाँ आते जाते हैं। तिंदवारी घूम कर दोहतरा, पलरा, सगले से घूम कर जा रहे हैं। यहाँ की रोड नहीं बन रही, डामरी रोड मांग रहे हैं यहाँ के लोग। कितने साल से कहाँ कहाँ मांग की है? बहुत साल से मांग कर रहे हैं, पर क्या करें, नहीं बनवा पाते। तो जब नेता मंत्री आते हैं उन्हीं से मांग करती हैं? और क्या, नेता मंत्री से तुम मांग करने को किससे मांग करने जाए? चुनाव के दौरान किस तरह के वादे होते हैं? चुनाव के दौरान तो बहुत सारे वादे होते, पर कोई वादे नहीं पूरे करते। चाहे वो भाभी हो, चाहे लहुरी हो, चाहे बहू हो, सबके पैर झुकते हैं। तो वो जो पैर झुकते हैं उसके तो कानून के वो करना चाहिए ना इनको। पर वो सब कुछ काट देते हैं। जो पा गए तो अपने आप को वो समझने लगते। यहाँ के आदमी नहीं है ना, इसलिए तो। हाँ ठीक है, तुम ढके रहो। तो इसमें डमरीकरण होना चाहिए कि सभी लोगों को निकलने के लिए, बैठने के लिए, जाने आने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे बीमार हो गए लोग तो नहीं निकल पाते,
वहाँ वाहन खड़ा कर दिया दूसरी जगह, अगर सड़कों में ऐसी वैसी में खड़ा कर दिया तो कोई गिरा दिया, फोड़ दिया, क्या किसके माथे जाता है? हमारे सबके लोग चोरी हो जाती है, सबको कर लेता तो क्या करेंगे? ये तो करना जरूरी है ना, अनुशासन को कहना भी है, अनुशासन कर भी नहीं पाते तो क्या करें? जब नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरा कदम उठाएंगे, तो उठाना पड़ेगा चाहे जिसका होगा। कितनी रोड है? पूरी रोड का उतारना भारी है, कैसी कच्ची है देख लीजिए आप। तो मीठा लग रहा हो कि बताओ, कितनी बड़ी है, निकल नहीं पाओगे। ठीक है, बस अब क्या खा उनके फोटो सबकी लगी है भार्गव की। हाँ लेंगे। इन्हों से बोलो भैया, क्या नाम है आपका? राम बाबू शुक्ला नाम है। हाँ, तो ये कौन मेन रास्ता है, कहाँ से कहाँ जोड़ती है? मेन रास्ता तिंदवारी में जुड़ती है। हाँ, क्या दिक्कत आती है कच्ची रोड से? दिक्कत बहुत ज्यादा आती है कच्ची रोड में। जैसे कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो घूम के जाना पड़ता है, दोतरा पड़ा पपरेंदा से घूम के जाना पड़ता है। भराव आ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में जो है लोग परेशान हो जाते हैं, त्राही हो जाते हैं, लोगों के वाहन फंस जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो 2 दिन 4 दिन में जब पानी हटा तो उसके बाद जो है परेशानियां हटती हैं। तो जब संपर्क मार्ग बंद हो जाते हैं बाढ़ में, तो फिर लोगों का आना जाना कहाँ से होता है? आना जाना बस ऐसे ही बंद हो जाता है, चारों तरफ से पानी भर जाता है। तो एक कच्ची रोड यही है मेन रास्ता? यही मेन रोड है निकलने की। तो ये पूरी कच्ची रास्ता है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें तकरीबन 15-16 गांव भी जुड़े हुए हैं जहां से लोग का आना जाना है, लेकिन ये मेन रोड कीचड़ की भांत पड़ी हुई है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हम कर रहे हैं कि इस रोड में डामरीकरण होना चाहिए। मांग हम करीबन 15-20 साल से करते चले आ रहे हैं। जो भी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, तो बड़ी बड़ी सिटियों में रैली निकालते हैं, जैसे बांदा हो गया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। बशर्ते यहाँ जो है जो देहातों में दिक्कतें चल रही हैं वो नहीं देखी जाती हैं। जब चुनाव पीरियड आता है तो बहुत सारे उपलब्ध दिखाए जाते हैं, जनता को मोहित किया जाता है। चुनाव निकलने के बाद सब 0 पॉइंट हो जाता है। नया कोई किसान को ध्यान देता, नया कोई रोड को ध्यान देता, नया कोई बैलेटरी के लिए ध्यान देता है। तो पक्की रोड बनने की मांग कर रहे हैं? जी, हमारी पक्की रोड बनने की मांग है, क्योंकि ये मेन रोड है। इसमें डामरीकरण बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए, जिसमें 15-16 लोग गाँव के लोगों का, अन्य गाँव के लोगों का इसमें हित हो। तो जब चुनाव आते हैं तो किस तरह के वादा होते हैं? चुनाव में बहुत सारे वादे होते हैं। कई मंत्री लोग कहते हैं रोड बनवा देंगे, 4 लाइन बनवा देंगे या अन्य सुविधाएं कर देंगे, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो फिर गरीब परेशान हो जाता है। मांग भी करते हैं, धरनाएं भी होती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वैसे के वैसे ये पड़ा रहता है। पदारथपुर के डांड से दतरौली लिखना इसमें मेन पॉइंट है। पदारथपुर है ना ये, और ये मेन रोड है जो बरसात से लेकर के हर प्रकार ये चलायमान रोड है। और इसमें रोड खराब होने की वजह से लोगों को घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर तिंदवारी लोग पहुंच जाते हैं, और जब घूम के जाते हैं तो वहाँ से 50 किलोमीटर का अंतराल पड़ जाता है। तो बताइए, जब कोई बीमार व्यक्ति वहाँ से घूम के जाएगा कितना बड़ा अंतर पड़ेगा। तो हमारी केवल यही सरकार से मांग है कि इसमें जितनी जल्द हो सके डामरीकरण चाहिए। तो दोस्तों, आप सुना होंगे जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कच्ची रोड है, मात्र 3 किलोमीटर रोड है, और ये कच्ची रोड आने जाने के लिए लोगों का एक मेन रास्ता यही है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते से कई गांव जोड़ते हैं। बताया है कि जैसे कि बरेठी है, गुगौली है, पदारसपुर है, भवानीपुर है, चिल्ला है, लौमार, चकला, तारा, इस तरह से गांव के लोग इसी रास्ता से आते जाते हैं। जब किसी तरह की बाढ़ आ गई और रपटा भर गए तो उनका आना गमन ठप हो जाता है। एक मेन रास्ता ये है। तो ये जो पदारसपुर का डांड है, और इस डांडे से लेकर दतरौली और खौड़ा और मेन माटा तक ये पक्की रोड होना चाहिए, जिससे 9 किलोमीटर रोड है। अब लोग कई बार मांग किए हैं, यहाँ पर मंत्री जी से मांग किए हैं और विधायक जी से मांग किए हैं, पर वादा करते हैं, जीत जाने के बाद कोई कार्य नहीं होता है। अब लोग सोचते हैं कि इस बार जब आगे चुनाव आएंगे और जब
यहाँ पर नेता मंत्री आएंगे, उनसे मांग करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तक हम वोट नहीं देंगे। एक मेन कहना लोगों का यही है। देखो यहाँ पर जिस तरह से भराव है और ये पानी भर गया है, और इसी रास्ता से अभी ट्रैक्टर जो निकले हैं तो उनके पहिया भी बन गए हैं। लोगों की 2 पहिया गाड़ियां हैं, वो फंस जाती हैं, टूट जाती हैं, नुकसान भी होता है। लोग परेशान होते हैं, या फिर रिश्तेदारों के यहाँ खड़ा कर देते हैं या दोस्तों के यहाँ खड़ा कर देते हैं। फिर उनको 3 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल होता है। इसलिए लोगों की मांग है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में, और मैं अपना लाइव समाप्त करूंगी।